नमस्कार सर मैडम, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, इस समय सारे इन्वेस्टर को बहुत तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है जब वो अपने पोर्टफोलियो में पैसे को घटता हुआ देख रहे हैं। लेकिन मैं हर बार कहता हूं कि दोस्तों, यहाँ पर टाइम दीजिए, आपका पैसा बनेगा। ये 2, 4, 6 महीने की गिरावट, 1 साल की गिरावट, इससे कुछ नहीं होगा। मार्केट में बने रहना यही ज़्यादा अच्छा है। अभी अपने पैसे को आप नुकसान में बेच करके मत जाइए। मैं मानता हूं कि बहुत से लोग आपको रोक रहे होंगे, टोक रहे होंगे, कह रहे होंगे कि मैं तो पहले से ही कहता था कि म्यूचुअल फंड खराब है, शेयर मार्केट खराब है। ऐसी बातें आपको सुनने पड़ती होगी, लेकिन यकीन मानिए, कुछ दिन इंतजार कीजिए, आप ही उनको ये बताएंगे कि सबसे अच्छा रिटर्न यहीं बनता है। यही आप बताएंगे। हाँ, साल, 2 साल, 6 महीने ऐसा हो सकता है। अभी सबकी हालत इसी तरह है, सब तनाव में है मार्केट को देख करके। लेकिन आगे मैं जो बात करूंगा, पिछले 14 साल में म्यूचुअल फंड में कितनी बार इन्वेस्टर का पैसा खत्म हुआ, कम हुआ, क्या हुआ और आज उसकी क्या स्थिति है, और ये कितनी बार ऐसा होता आया है, ये आप देखेंगे तो मुझे लगता है आपका डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हाँ, ये बात सच है कि इस वक्त में कई लोगों के पास पैसा खत्म हो गया है। अब वो इन्वेस्ट कैसे करें, ऐसे भी सवाल मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं उनसे कहूँगा, अगर आपके पास पैसा खत्म हो गया है, आप और इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो भले ही ना करें। ठीक है, ये अच्छा अवसर आपसे मिस हो जाएगा। अभी तो मार्केट में और गिरावट होने की संभावना मुझे दिखाई देती है। अभी मार्केट में मुझे कहीं से मजबूती नज़र नहीं आ रही है। मार्केट हो सकता है और गिरे, मार्केट में गिरावट और हो सकती है। अब इतना पैसा, सही बात है, सब लोग कहां से लाएं? हम तो आम इन्वेस्टर हैं। तो फिर भी मैं कहूंगा कि कम से कम रिडीम ना करें। ये ना डरें कि मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, चलिए कुछ कमेंट को लेते हैं, फिर हम जानेंगे पिछले 14 साल का म्यूचुअल फंड में कितनी बार लोगों का पोर्टफोलियो कम ज़्यादा हुआ और आज क्या स्थिति है, उसमें बीच बीच में कहां गिरावट हुई, फिर कब चला, कब गिरा, ये सब मैं आपको कैश फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाऊंगा। पर आप यहां पे देखिए, रितेश वर्मा सर, आपका कहना है मल्टी एसेट फंड का रिव्यू कीजिए जल्दी ही। सर रितेश सर, जल्दी ही मल्टी एसेट के बारे में बताऊंगा। आनंद अग्रवाल सर, धन्यवाद सर जी, लिख रहे, धन्यवाद। बद्री भैया, नमस्ते भैया जी। सत्य आप लिख रहे हैं, क्या है सर जी, नमस्ते, मेरा SBI स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में बहुत नेगेटिव हो गया है, क्या करूं, काइंडली एडवाइस। बिल्कुल नहीं, आपको कहीं भी कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट में बने रहें, पैसा बनेगा, बस थोड़ा समय दीजिए, पैसा बनेगा। किरण सर लिख रहे हैं, FD करके सो जाइए, बड़ा फनी लगा सर। देखिए, फनी लग सकता है सर, लेकिन मेरा इंटेंशन यह है कि अगर तनाव होता हो, हम इस रिस्क को नहीं झेल पाते हैं, तो यकीन है ना, हमको बैंक में FD करके, सोना खरीद के, ऐसे सुरक्षित जगह में अपना पैसा रख देना चाहिए, ताकि कम से कम चैन से नींद तो आए, घर परिवार का माहौल अच्छा तो रहे। बस मेरा यही इंटेंशन रहता है उसके पीछे में। अब देखिए, एक सवाल और है, सर मुझे 2 लाख की लमसम करनी है, कौन से फंड में निवेश करूं? आबिद सर हैं। तो देखिए, इस तरह के सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, बस कितने समय के लिए करना है, आप मार्केट को कितना टाइम दे सकते हैं, और मार्केट में क्या आप पहले से इन्वेस्टेड हैं, क्या आप मार्केट को जानते हैं, ये सब बातों पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये 2 लाख रुपए को कम से कम 3 फंड, मल्टी कैप फंड में ले लीजिए, लार्ज कैप ले लीजिए और एक हाथ फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, अगर आप मार्केट में नए हैं तो। और एक साथ पूरा पैसा मत डालें। ये 2 लाख रुपए को भी आप 20-20 हजार रुपए करके महीना 2-3 महीने में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दें, एक साथ ना करें। खालिद सर कहते हैं, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, वी लर्न लॉट ऑफ थिंग विथ इजी प्रेजेंटेशन। थैंक यू खालिद सर, आप लोगों के इस प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बिना मैं और कुछ बताऊं, उसके आगे मैं बढ़ता हूं। आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं, सबका जवाब देता हूं, लेकिन किसी के कमेंट अगर छूट जाते हैं तो कृपया क्षमा चाहता हूं, किसी कारण से ऐसा हो सकता है। पर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ऐसे गिरते हुए मार्केट में आपके साथ आपके सवालों का जवाब देता रहूं। देखिए, अब मैं आपके सामने दिखा रहा हूं
स्मॉल कैप का वो चार्ट, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 2010 से लेकर 2025 के बीच में मार्केट में कितनी बार गिरावट हुई, म्यूचुअल फंड का पैसा कितनी बार घटा गिरा और जो बीच में छोड़कर चले गए। यदि ऐसे माहौल में डर करके आपने या जिन लोगों ने पैसा निकाल लिया तो वो ऐसे घाटे में चले गए, नुकसान में चले गए या उतना पैसा लेके निकल गए, लेकिन अगर छोड़ दिया तो आज उसकी वैल्यू कितनी है, ये सब आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए म्यूचुअल फंड एसआईपी लाइव रिटर्न में आप देखिए, मैंने फंड चुना निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब ये फंड आप कहेंगे बार बार, कई बार आप इस फंड को क्यों बताते हैं, क्योंकि ये पुराना फंड है जहां पर आप लंबा टाइम का आप इसको देख सकते हैं, कैश फ्लो रिटर्न देख सकते हैं। चलिए हम यहां पे बात करने वाले हैं 2010 से, जी हां 2010 से 14 फरवरी 2025। तो यहां पर अगर किसी व्यक्ति ने 2010 में 3,000 रुपए महीने की एसआईपी करी होती तो उसका अमाउंट, जो इन्वेस्टेड अमाउंट था, वो हो जाता है 5,19,000। और यहां पर जब एसआईपी खत्म हुई तब ये 5 लाख की वैल्यू थी 37,73,000 रुपए। देख रहे हैं आप, 10 से लेकर 25-15 साल में 5 लाख के बन गए हैं 37, 37.5 लाख, 38 लाख लगभग। देख रहे हैं आप, और रिटर्न देख रहे हैं आप, टोटल 23.1% का रिटर्न। कब की स्थिति में देख रहे हैं आप, 14 फरवरी 2025 की स्थिति में। और यहां पर आप आगे अब इसको देखते कि मार्केट में कितनी बार कैसी गिरावट हुई, क्या हुआ इस पोर्टफोलियो के साथ में। तो देखिए ये 16 सितंबर 2010 को 3,000 रुपए इन्वेस्ट किए और उस समय उसकी वैल्यू 3,000, उस समय में 3,000 रुपए थी, लेकिन उस समय के 3,000 की वैल्यू आज कितनी है, 43,761 रुपए। कब की बात, 14 फरवरी 2025। उस समय जो 3,000 रुपए लगाए थे, उस एक एसआईपी की 3,000 रुपए की वैल्यू 43,761 रुपए आज है। अब हम आगे देखते हैं मार्केट, देखें पूरा ये चार्ट है, दूसरी एसआईपी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं। अब पूरा नहीं दिखा पा रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन अब मैं आपको यहां देखिए, आप ये अगले स्लाइड पर चलते तो यहां देखिए, यहां पर जब आप देखेंगे, यहां पर कहां आ गए हम, 16/7/2013 में देखिए, 13 में जब आप देखते हैं तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,05,000 और उस समय में 1,05,000 रुपए घट करके हो गए थे 1,03,000। देखिए जब मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ, गिरा, तो 1,05,000 रुपए जो व्यक्ति का इन्वेस्टेड अमाउंट था, उसकी कीमत उस समय में जब मार्केट गिरा तो यहां भी उसको लॉस हुआ। देखिए ध्यान से, 1,05,000 के हो गए थे 1,03,000। पर आज वो व्यक्ति वहां बना हुआ है, अगर बेच के निकला नहीं है तो इस 1,05,000 की वैल्यू 16,10,991 रुपए। फिर उसके बाद यहां देखिए, फिर ये 1,005, यहां 1,008 लगाया, 1,08,000 रुपए लगे। यहां पर कहां, अगस्त 13 में मार्केट फिर गिरा और ये कितने हो गए, 1,08,000 के 99 लाख। ध्यान से सुन लीजिए, 1,08,000 के मार्केट की गिरावट में कितने हो गए, 99,833 रुपए लगभग, इतनी गिरावट के बाद। मगर आज उसकी वैल्यू कितनी है, इस 1,08,000 के 16,60,901 रुपए। उसके बाद आगे और देखते हैं मार्केट को, चलिए आगे और देख लें। ये देखिए यहां पर हम आ गए 2016 में। 16 में जब हम आते हैं तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 2,22,000 और उस समय में कब, यहां एसआईपी चलती रही, इन्वेस्ट हुआ 2,22,000, लेकिन उस वक्त में कब, 17 अक्टूबर 2016 को इसकी वैल्यू थी 5,37,000। देख रहे हैं आप, लेकिन आज इसकी वैल्यू है 25,30,784 रुपए। अब यहां पर ध्यान से यह देखिए कि यहीं पर यह 10वें महीने में 5,37,000 रुपए उसकी वैल्यू थी। मार्केट गिरा अगले महीने में, ये 10वां महीना देख रहे थे, अब 11वें महीने में ये 5,37,000 के कितने हो गए थे उस वक्त में, 4,98,000। देख रहे हैं आप, 5,37 के सीधे 4,98 एक ही महीने में। ऐसा होता है मार्केट। मगर अगर डर के मारे उन लोगों की तरह जो आज मार्केट से भाग रहे हैं, यहां से भाग गए होते तो आपको ये पैसा नहीं मिलता। कौन सा, यही 2,25,000 का 25,46,000।
भाग गए तो ये नहीं मिलता, बस अपना नुकसान करके चले जाते। इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट को टाइम दीजिए। और आगे देखिए, यहां पे आइए, कब? 16 जनवरी 2018। यहां पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,67,000, उसकी वैल्यू 9,08,000, लेकिन आज उसकी वैल्यू 27 लाख। देख रहे हैं आप? और आगे देखते हैं, चलिए यहां देखिए, यहां पर जब देखते हैं आप, ये देखिए, ये कहां आ गए हम? 2018 में 2,85,000 रुपए, 2,85,000 रुपए इन्वेस्टेड हुआ और उस वक्त उसकी वैल्यू थी 7,61,000, लेकिन आज उसकी वैल्यू है 27,70,000, लगभग 28 लाख रुपया। इस तरह आप ये पूरा चार्ट देख सकते हैं। लेकिन अब हम आगे आते हैं, ये जो आप आगे बता रहा हूं इसको देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये देखिए, यहां पर आइए, 2020 में आ जाइए आप। अब कौन सा? 16 जनवरी 2020 को एसआईपी अमाउंट 3,000 रुपए गया और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया? 3,39,000। और उसकी उस वक्त में वैल्यू कितनी थी? 8,45,000। आज उसकी वैल्यू 29,72,000, लगभग 30 लाख। लेकिन उसके बाद बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए ये स्लाइड को, ये यहां देख लो ध्यान से, 8,45,000 रुपए उस वक्त हो गए थे। लेकिन जब मार्केट गिरा ना श्रीमान, तो ये 8,45,000 के सीधे यहां पर देखिए 4 महीने, 1 2 3 4, इस महीने में 6 लाख रुपए हो गए। 2.5 लाख रुपया खत्म, 2.5 लाख रुपए खत्म। चलिए मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूं इसको। देखिए, यहां देखिए, 8,45,000 रुपए उस वक्त वैल्यू थी, लेकिन जब उसके बाद चौथे महीने में मार्केट गिरा तो यही 8,42,000, यानी लगभग 8.5 लाख की वैल्यू कितनी बची? 6 लाख रुपए। यह भी देखा इस व्यक्ति ने, यह भी देखा कि 8.5 लाख के 6 लाख हो गए 4 महीने में, 2.5 लाख खत्म। मगर डर के मारे भाग गया तो भाग गया 2.5 लाख का नुकसान करके। लेकिन अगर बना रहा तो आज उसकी वैल्यू है, देखिए, 30,26,497 रुपए। यह है इसकी वैल्यू। अब आगे देखते हैं अभी की स्थिति में यहां क्या हो रहा है, उसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं हम आगे, ये यहां पर आते हैं। तो देखिए ये 22 में आ गए। 22 में जब हम आए तो यहां पर आप देखिए, यहां पर भी 24 लाख उसकी उस समय वैल्यू थी एसआईपी अमाउंट की। लेकिन फिर मार्केट गिरा 22 में तो उसकी ये 20 लाख से घट के 16,65,000 हो गए, लगभग 3.5-4 लाख यहां भी उसके चले गए। लेकिन आज उस 16 लाख की वैल्यू 32 लाख रुपए है श्रीमान। चलिए अब आगे देखते हैं और भी। चलिए अब सीधे अभी की स्थिति में आ जाते हैं। अभी जो उथल पुथल हुलचुल चल रही है ना सबके दिल दिमाग में, उस पर आ जाते हैं। तो देखिए 16 अक्टूबर 2024 को 3,000 रुपए की एसआईपी तब से चल रही है 10 से। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया 5,10,000 और उसकी वैल्यू यहां पर थी 41 लाख उस समय में। 5,10,000 की वैल्यू 41,64,000। लेकिन आज कितनी है? 41 लाख की वैल्यू 33 लाख। देख रहे हैं आप कितने? 41 लाख की वैल्यू 33 लाख मार्केट की इस गिरावट में। फिर आगे देखिए एसआईपी कंटिन्यू है अभी। फिर यहां पर 5,13,000, लेकिन ये 41 लाख की जगह 38,000, 38 के बाद फिर 41 और फिर 37,000। इस तरह मार्केट में यहां भी आप देख ले 41 लाख से कहां आ गए? 37,73,000 पे हैं। कब की स्थिति की बात कर रहा हूं मैं? 14 फरवरी 2025, ये 16 जनवरी 2025। और उसके बाद अगली किस्त अभी गई नहीं है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि एसआईपी यहां पे खत्म हो गई 14 फरवरी 2025 को। तो 14 फरवरी 2025 के बाद एसआईपी अमाउंट नहीं गया, यानी एक प्रकार से ये मान लेते हैं कि एसआईपी क्लोज हो गई। तब ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5,19,000 और उसकी आज वैल्यू है 37,73,000, जो पहले कभी सिर्फ 3 महीना पहले 41,64,000 थी। 41,64,000 थी, आज वो 37 लाख हो गई है। देख रहे हैं आप यहां पर लगभग यहां पर भी 7-8 लाख रुपए का नुकसान दिखाई दे रहा है, 4-5 लाख का, है ना। और अभी जो ये वैल्यू यहां पे 33,16,000 थी,
ये सब होते होते ये देखिए 33,23,000 बची है, जहां इसकी इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये है 33,23,000 रुपये। अगर ये व्यक्ति आज अपना म्यूचुअल फंड बेच देता है तो उसको 33,23,929 रुपये लेके निकल जाना है। इस तरह से ये होता है। तो मैं इसलिए हमेशा से कहता हूं दोस्तों, मार्केट में बने रहें, पैसा बनेगा, घबराएं नहीं। हाँ, पर मार्केट का ये डर, मार्केट का ये खंजर, ये दर्द, ये पेन, ये पैनिक आपको और झेलना पड़ेगा। बने रहिए, पर हाँ लंबे समय के लिए आए, फिर डरते कैसे हैं 2-4-6 महीने से। पर अच्छे फंड चुनिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार चुनिए, आपको अपने जो आपको सूट होता है वो वाला फंड चुनिए। बेस्ट मत चुनिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो चुनिए। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप शेयर मार्केट को, म्यूचुअल फंड को बुरा भला नहीं कहेंगे, अपना टाइम देंगे और इन्वेस्टेड रहेंगे। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों में, सोशल मीडिया पर और आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।